नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। तो साथियों, यह वीडियो उत्तर प्रदेश जीके की प्रैक्टिस सीरीज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर 21 नंबर क्वेश्चन तक की सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज उसी के आगे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से, और इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। तो आप लोग यदि पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 22वां प्रश्न। क्या है संगम योजना का उद्देश्य है? पूछ रहा है कि संगम योजना का उद्देश्य क्या है। साथियों, जो पहला विकल्प है, विकलांगों के कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। यह सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है जो विकलांगों के कल्याण के लिए है। और यह कब योजना प्रारंभ की गई, तो आप लोग इसे थोड़ा सा याद करिएगा। यह योजना 15 अगस्त 1996, ये डेट आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई। और इस योजना के माध्यम से सरकार ने विकलांगों को 15,000 रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की। कितनी? 15,000 रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। इतनी बात आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश में एक पीएससी विद्रोह हुआ था, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि कब हुआ था। तो यह जो विद्रोह हुआ था साथियों 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993, 1973 में यह विद्रोह हुआ था। अब कह रहा है इस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, कमलापति त्रिपाठी। कौन थे? कमलापति त्रिपाठी इस समय इसके मुख्यमंत्री थे जब इस समय ये पीएससी विद्रोह हुआ था। तो ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो ये बताना है आपको संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये संस्थान जो है वो आगरा में स्थित है, आपके आगरा में स्थित है। ठीक है, अब आगरा में स्थित है, थोड़ा सा इसके बारे में आप याद कर लीजिए कि ये संस्थान जो है, तो ये संस्थान कब बना। तो इसकी एक डेट आप लोगों को याद रखनी है। तो डेट कितनी हो जाएगी? 1953। अगर पूछ लिया जाता है कि कब, तो आप बताएंगे 1993 को कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना हुई। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है चेरो, गोंड, खरवार और सहारिया। तो आपको बताना है कौन सी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं पाई जाती है। तो चेरो वाराणसी में पाई जाती है, गोंड भी पाई जाती है, खरवार भी पाई जाती है। तो जो नहीं पाई जाती है साथियों वो कौन सी है? सहारिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब सहारिया यदि वाराणसी में नहीं पाई जाती है तो यह किस जिले में पाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह जनजाति जो है वो ललितपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर? ललितपुर जिले में। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि यह जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों यह ललितपुर जिले में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। एक पत्रिका है बहुत ही लोकप्रिय, कल्याण पत्रिका, आप सबने इसका नाम सुना होगा। तो इसमें पूछ रखा है कि यह कहाँ से प्रकाशित होती है। तो आप सब जानते हो कि अगर धार्मिक पत्रिकाओं की बात करेगा, उत्तर प्रदेश में अगर धार्मिक किताबों की पत्रिकाओं की बात करेगा तो आप सब जानते हो गोरखपुर में ही प्रकाशित होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर गोरखपुर में। तो यदि आपको ना भी पता हो तो आप गोरखपुर ही लगाएंगे। और गोरखपुर के किस प्रेस में? तो आप सब जानते हो कि गीता प्रेस जो है वो धार्मिक पत्रिकाओं के लिए, किताबों के लिए बहुत फेमस है। कौन सा? गीता प्रेस। तो जो कल्याण धार्मिक पत्रिका है वो कहाँ प्रकाशित की जाती है? गोरखपुर के गीता प्रेस में। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुशीनगर बौद्ध के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध। पहला ऑप्शन है
क्यों मतलब महत्वपूर्ण है ये बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पैदा हुए थे, मतलब गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, मतलब गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया इसलिए फेमस है, प्रसिद्ध है। या ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया, या यहाँ पर मर गए। तो दोस्तों जो कुशीनगर है, कुशीनगर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्याग किए, जिसे क्या कहा गया इनकी भाषा में, महापरिनिर्वाण, यानी कि इसका जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध जो है मर गए, या यहाँ पर मर गए थे, इसलिए यह विकल्प डी सही होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो इस घटना को जो बौद्ध लोगों ने नाम दिया वो क्या दिया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। सभी जानते हो उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो पूछ रहा है दशहरी आम सबने खाया होगा, तो ये पूछ रहा है सर्वोच्च उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है। तो आम के मामले में आप सब लखनऊ का मलिहाबाद नाम सुना होगा, तो दशहरी आम के मामले में या सर्वोच्च उत्पादन जो है वो लखनऊ में ही होता है। ठीक है, और इस दशहरी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि ये दशहरी इसका नाम कैसे पड़ा। दरअसल लखनऊ के मलिहाबाद ज़िले में एक गांव होता था दशहरी, जहां पर ये आम सबसे पहले सर्वोच्च मात्रा में पैदा किया गया। आज वो देश विदेश तक फेमस है, तो उसी के नाम पर इस आम का नाम दशहरी रख दिया गया और दशहरी नाम पड़ गया, जो कि आज बहुत ही फेमस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, थेवेनाट, मनुची, टेवरनियर और बर्नियर। जो 4 विकल्प हैं इनमें कौन सा सही विकल्प है, तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन डी होगा, बर्नियर। बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री थे, जो कि इसमें लिखा भी है फ्रांसीसी यात्री। बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री थे और वो डॉक्टर भी थे, वैद्य भी थे। इन्होंने काशी को भारत का एथेंस कहा था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में और उपरोक्त सभी में। तो आपको बताना है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो आप सब जानते होंगे, नाम भी सुना होगा पहले, सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ पर दोस्तों, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अभी एक सिंगरौली क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आता है, ये भी आप लोग थोड़ा सा जानिए। इस क्षेत्र के अंदर कौन सा जिला अगर पूछ लेता है किस जिले में कोयले के भंडार हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, जहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इतनी बात आप लोग और याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। निर्यात विकास केंद्र नहीं है, ये आपको बताना है। इन 4 जिलों में से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। क्या बताना है, कौन सा नहीं है। तो पहला विकल्प है आगरा, दूसरा प्रयागराज, खुर्जा, मेरठ। तो इसमें जो सही जवाब होगा प्रयागराज। प्रयागराज जो है वो निर्यात विकास केंद्र नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले विकल्प पे, अगले प्रश्न पे। प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पुनः नामकरण किया गया और इस जो पार्क का नाम रखा गया वो आपको बताना है किसके नाम पर रखा गया। तो इसका जो विकल्प होगा, पहला विकल्प दे रखा है भगत सिंह के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर। दूसरा दे रखा है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर। तो जो इसका दूसरा विकल्प होगा चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया, ये सही होगा। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना बताना है। तो पहला विकल्प जो है रिहंद परियोजना, दूसरा है चंद्रप्रभा, तीसरा है माता टीला परियोजना, चौथा है बेतवा। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करेंगे तो इसका ए विकल्प रिहंद परियोजना होगा। कौन सी परियोजना होगा, रिहंद। अब रिहंद परियोजना होगा तो इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि रिहंद जो परियोजना है वो कहाँ पर है। तो ये सोनभद्र में है। कहाँ पर है, सोनभद्र में। और सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर।
कहाँ पर? पिपरी नामक स्थान पर, ये याद रखिएगा। और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, उस अन्य नाम के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड, सॉरी यहाँ ब्रेक लिख गया है, इसमें ब्रेड होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पर ब्रेड होगा। ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। तो पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। दूसरा है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तीसरा उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक। तो ब्रेड बास्केट का मतलब जो हरित क्रांति के दौरान जो सबसे ज़्यादा उपज वाले राज्य हुए, उन्हें हम ब्रेड बास्केट कहेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ हरित क्रांति में, आप सब जानते होंगे, आपने अगर पढ़ा होगा, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य को हुआ। यहाँ पर धान और गेहूं में बहुत ज़्यादा उपज बढ़ाई गई। तो इसका जो विकल्प बी होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल है। तिलहन फसल, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि तिलहन फसल होती क्या है। तिलहन फसल साथियों वो होती है जिसमें वनस्पति तेल निकाला जाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं तेल निकालने वाली फसलों को, या जिनसे तेल निकलता है, उन्हें हम तिलहन फसल के अंतर्गत रखते हैं। तो अब तिलहन फसल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो सूरजमुखी है, कुसुम है, राई तथा सरसों है और अलसी है। तो जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है वो राई और सरसों है। राई और सरसों का ही तेल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में खाया जाता है और इसकी पैदावार भी होती है यहाँ पर। अब तिलहन फसल की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए जो क्रांति चली, तो वो कौन सी क्रांति थी? तो पीत क्रांति आप लोगों को याद रखना है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन फसल से संबंधित है। क्या? पीत क्रांति, ये चीज़ याद रखना। या पीली क्रांति भी इसे हम कहते हैं, जो कि हमारी तिलहन वाली फसलों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन। दूसरा ऑप्शन है शिव प्रसाद गुप्ता। तीसरा ऑप्शन है राजा महेंद्र प्रताप। चौथा ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना जो है वो की थी शिव प्रसाद गुप्ता ने। किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता ने। तो इसका जो बी विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? देखिए, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है ये बताना है। और पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2001 की जनगणना के हिसाब से पूछ रहा है। अब जल्दबाजी में आप लोग 2011 की जनगणना के हिसाब से मत ऑप्शन को टिक करिएगा। तो कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, तो 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वाराणसी था, ठीक है। और 2011 की जनगणना के हिसाब से आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो हमने आपको क्या बताया था? गाजियाबाद, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। जो सबरी संकल्प अभियान है इसकी शुरुआत की गई थी। पहला विकल्प है गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, निरक्षरता दूर करने के लिए। तो देखिए, सबरी संकल्प अभियान, इसके नाम से थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं। सबरी की अगर बात कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है ये खान पीन से रिलेटेड होगी, संबंधित होगी। अब पहला विकल्प गरीबी दूर करने से, ये बिल्कुल गलत जवाब है। दूसरा है कुपोषण दूर करने के लिए, तो आप इससे भी गेस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे याद करिए। सबरी संकल्प अभियान जो है वो हमारा कुपोषण को दूर करने के लिए एक योजना चलाई गई, ठीक है। और इस योजना के माध्यम से क्या हुआ, जो महिलाएं थी, जो कार्य करती थी, या आप कह सकते हैं कि मजदूरी करने वाली महिलाओं को कुपोषण से मुक्त करने के लिए सरकार ने 600 रुपये मंथली, 600 रुपये या प्रति माह उनको देने की योजना चलाई थी। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। जो उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन है वो किससे संबंधित है? तो पोषण की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है विकल्प आपका पोषण से संबंधित होगा। तो कुपोषण को दूर करने के लिए जो विकल्प सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, किससे संबंधित है? कुपोषण से संबंधित है। साथियों, जो योजनाओं के प्रश्न हैं इन्हें आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि पिछले कुछ एग्जामों में देखा गया है उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम हुए उसमें योजनाओं से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो आप लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित योजनाओं के बारे में थोड़ा सा जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरा विकल्प पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, तीसरा मध्य क्षेत्रीय परिषद, चौथा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो इसका जो विकल्प होगा उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो उत्तर प्रदेश साथियों मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। तो विकल्प सी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा? मध्य क्षेत्रीय परिषद। अब अगला प्रश्न जो है वो है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी किस वर्ष? ठीक है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी यानी किस वर्ष की गई थी? तो 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की थी। ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अगरिया, बेग, भुइया अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो पहला जिला है अंबेडकर नगर, दूसरा जालौन, तीसरा सोनभद्र और चौथा है ललितपुर। बताना है कि कौन से ज़िले में मुख्यतः निवास करती हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि किस ज़िले में निवास करती हैं। कौन कौन सी जनजाति हैं? तो अगरिया है और बेग है और भुइयाँ है। सभी लोग फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। अंबेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र, ललितपुर, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से फटाफट। ललितपुर इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन डी है। ये आप लोग याद कर लीजिए कि जो ललितपुर है वहाँ पर अगरिया, बेग, भुइयाँ अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के इन जिलों में से ललितपुर में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो पहला है विश्वनाथ मंदिर। सभी जानते हैं विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में है। सॉरी, 80 घाट। तीसरा विकल्प है आगरा किला, चौथा है विक्टोरिया मेमोरियल। तो आप सब जानते हो कि ये तीनों तो उत्तर प्रदेश में है, ऊपर के तीनों उत्तर प्रदेश में है। ये चौथा विकल्प सही होगा, विक्टोरिया मेमोरियल, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है तो कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है घोषिताराम? राजगृह में, चंपा में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में। तो साथियों घोषिताराम एक स्थान है, यहाँ पर बौद्ध के रुकने के लिए व्यवस्था की गई थी। यह कौशाम्बी में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी में। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो पहला विकल्प है रोपड़, मांडा और बनवाली और हुलास। तो रोपड़ के बारे में सब जानते होंगे कि रोपड़ कहाँ पर है साथियों, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रोपड़ पंजाब में है। और मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू में है। और बनवाली कहाँ है? तो बनवाली साथियों हरियाणा में है। और जो हुलास है ये आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। तो इसका विकल्प डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। हुलास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, हमीरपुर। तो बताना है आपको किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है साथियों। तो यूरेनियम जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है वो ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पर? ललितपुर में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से, युगों नहीं होगा, युग्मों होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है ताला उद्योग अलीगढ़, दूसरा है कालीन उद्योग भदोई, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, चिकन उद्योग लखनऊ। तो देखिए, ताले के लिए अलीगढ़ का ताला आप सब जानते हो बहुत ही प्रसिद्ध है, और कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका मतलब ये तो सुमेलित है। दूसरा कालीन उद्योग भदोई,
कालीन भदोही की प्रसिद्ध है, आप सब जानते हो। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, समझिएगा, चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहांपुर यहाँ पर दे रखा है, जबकि चूड़ियों के लिए आप सब जानते हो फिरोजाबाद। तो कौन सा चूड़ियों के लिए होता है साथियों? फिरोजाबाद। तो ये विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि वो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। चिकन के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है, आप सब जान रहे होंगे। तो चूड़ी के लिए जो फिरोजाबाद है, और शाहजहांपुर किसके लिए? तो शाहजहांपुर भी आपका कालीन के लिए ही है। कालीन यहाँ पर मतलब बनाई जाती हैं। शाहजहांपुर के बारे में थोड़ा सा आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, इसे शहीद नगरी कहते हैं या शहीद गढ़ भी कहते हैं, ठीक है, या शहीदों की नगरी भी कहते हैं शाहजहांपुर को। ये बात आप लोग याद रखिएगा शाहजहांपुर के बारे में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में और 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो किस योजना में उसने अधिकतम वृद्धि दर अंकित की? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने अधिकतम वृद्धि दर अंकित की, ठीक है। तो ये अगर पूछ लेगा कितनी वृद्धि दर अंकित की, तो आप कहेंगे 10.8%, ठीक है। इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, कितनी वृद्धि दर अंकित की? तो 10.8%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा पूर्वांचल, मध्य, पश्चिमी, बुंदेलखंड। तो बताना है जो उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा है उसका केंद्रित क्षेत्र कहाँ पर है? पूर्वांचल में है, मध्य में है, पश्चिम में है, बुंदेलखंड। तो साथियों, जो रक्षा गलियारा है उसका जो उत्तर प्रदेश में केंद्रित क्षेत्र है वो बुंदेलखंड में है। कहाँ पर है? तो बुंदेलखंड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये जो रक्षा गलियारा है ये दूसरा रक्षा गलियारा है। पहला जो कॉरिडोर था या रक्षा गलियारा था वो कहाँ था? चेन्नई से बेंगलोर के बीच में, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा पहला कॉरिडोर या पहला रक्षा गलियारा, तो आप कहेंगे कि चेन्नई से बेंगलोर। दूसरा जो है वो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में है, ठीक है। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत, पहला विकल्प दे रखा है नहर, दूसरा विकल्प तालाब, तीसरा विकल्प नलकूप और चौथा विकल्प कुआं। तो साथियों, आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो साथियों, ये आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए इस सीरीज में। अब इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, और इस सीरीज को हम आपके एग्ज़ाम से पहले इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देंगे कि उम्मीद करते हैं कि जो भी यूपी जीके के क्वेश्चन आएंगे वो सभी आपके इस सीरीज से मिलेंगे ही, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी बात और ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इन सारी चीज़ों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।